यस। सो 124 इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी है, मतलब तो क्या बोला है, एन एक्वस केसीएल, ओके, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना हैज़ अ मोलालिटी इतना, ओके, मोलालिटी दिया है, देन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछे इसने, ठीक है, इज व्हाट, ओके। इस बार 10⁻⁻², वैसा करके इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो कैसे करेंगे बताओ। मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी क्या होता है, हाँ, मोलारिटी पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है मेरा, केसीएल, ठीक है, यस। अब जो जो डाटा दे रखा है ना वो यहाँ पे इसने लिख दिया है, देखो। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, है ना, यस। उसके बाद मोलालिटी इतना, ठीक है, ओके, मोलर मास ऑफ केसीएल, केसीएल का मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना केसीएल का, वैसे इसने दे रखा है, देखो मोस्टली क्वेश्चन में दे रखा होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी मैं मोलारिटी पूछ रहा हूँ, मेजरली दे रखा होता है, नहीं भी दे रखा हो तो के और सी एल, ये वैसे जनरली हमें याद होना चाहिए, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए अभी, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, चाहिए ना, मोल ऑफ क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब के सी एल, ये क्या हुआ, राइट, यस। अब मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सोचो, मोल्स निकालने के लिए, हाँ, क्या करना होगा मुझे, इसका क्या चाहिए, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है मैं रख दूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है 74.5, गिवन वेट ये कैसे निकालेंगे, हम्म तो देखो गिवन वेट हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, आ, वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि इसने जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़, मोलालिटी है ना, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इक्वल तो होता है मोल अपॉन क्या, मास, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो अगर मोलालिटी इक्वल टू ये चीज़, इसने क्या बोल दिया, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ जो है वो 3 के इक्वल है, देखो है ना, 3.3 kg, 3.30 ऐसे लिख दिया मैंने। तो इस चीज़ को इससे कंपेयर करो, इससे, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर वाला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे भी ऊपर में 3.30, और नीचे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है ना, तो हम जनरली 1 kg एज्यूम करेंगे, 1 kg, ठीक है। जैसे हम वॉल्यूम नहीं दे रखा होता है तो क्या यूज़ करते हैं, 1 लीटर करते हैं ना, यस, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, हम कर सकते हैं, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कभी नहीं दिया है सॉल्यूट के बारे में, कुछ बोला नहीं है सॉल्वेंट के बारे में, तो हम नीचे 1 एज्यूम करेंगे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कंपेयर करो, नीचे वाले को नीचे के साथ कंपेयर, समझ में आ गया मेरा। मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3.30, बस वही चाहिए था मुझे, हमने रख दिया यहाँ पे 3.30, हो गया, यस। तो देखो वही चीज़ ने मोल ऑफ KCl, मतलब यही सॉल्यूट है हमारा, तो ये इतना, ठीक है, क्योंकि इसने वी कंसीडर 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, यस। तो अब हमारा ये क्या हो गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसिकली आ गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसने यहाँ पे सॉल्व किया इस चीज़ को, लाइक कहाँ पे है, इसको सॉल्व करोगे ना हम, हाँ, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे इसने यूज़ किया 3.30 मल्टी, ओके सॉरी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें एक्चुअली मोल निकालना है क्या, मोल ऑफ
ऑफ KCl, ठीक है, तो मोल ऑफ KCl तो हमारा आ गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो तो हमने रख दिया। अनदर थिंग इज ओके ओके ओके, अब समझ आया। मुझे जो है बेसिकली इसका देखा जाए तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट, यही है ना, हाँ, मोल्स, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं 3.30 यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, ये गिवन वेट मैंने थोड़ी निकाला, ये तो मोल है ना, मैंने किससे कंपेयर किया था, मोल ऑफ सॉल्यूट से कंपेयर किया था ना, मेरा भाई दिमाग, मोल ऑफ सॉल्यूट से कंपेयर किया था ना भाई, तो ये कहाँ पे रखेगा, 3.30 में कहाँ रखूँगा, बोलो, ये मैं यहाँ पे रखूँगा ना, हाँ या ना बोलना, इसके जगह पे 3.30, और यहाँ पे क्या आएगा, मेरा गिवन वेट निकलेगा, निकलेगा हाँ या ना। वैसे इसके हिसाब से मैं तो यहाँ पे भी रख दूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया कितना, 3.30, वो तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन अभी मुझे गिवन वेट निकालना है इसका, मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, गिवन वेट, मोल तो मेरा ये निकल गया, ठीक है, मैं यहाँ पे मोल हमने रख दिया, अब इस मोल का यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले में, और यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो गिवन वेट ऑफ KCl कितना आ गया हमारा, ये करो 3.30 मल्टीप्लाई 74.5, ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे इसने किया है, यहाँ पे ये आ गया 245.85, 245.85 इतना ग्राम, ठीक है, ये हमारा एक्चुअली KCl का गिवन वेट पता चल गया, ठीक है, गिवन वेट ऑफ KCl मतलब KCl कितना ग्राम दिया होगा शुरू में, वो पता चल गया, इसका वजन पता चल गया कि KCl इतना ग्राम मिलाया है, मिक्स किया है, ठीक है। KCl का मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, ये गिवन वेट है, मतलब एक्चुअली कितना वजन करके इसमें डाला, ठीक है, यस। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो देखो कि सॉल्यूशन का अगर मैं वॉल्यूम वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, मास बटा डेंसिटी, तो मास किसका, सॉल्यूशन का मास, और डेंसिटी किसका, डेंसिटी तो दे ही रखा है, देखो 1.20 क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो है ना, तो हमें मास चाहिए किसका, सॉल्यूशन का, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए मुझे, ये मास चाहिए सॉल्यूशन का, हाँ या ना, यस, तो सॉल्यूशन जो मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, बताओ मुझे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना बोलो, हाँ, यस, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है मेरा, KCl, तो KCl का मास हमें निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, देखो कैसे निकाला KCl का मास, हाँ बोलो, तो मास मतलब लाइक मास ऑफ KCl निकालना है ना, यस, तो इसको मैंने 74 पॉइंट इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है क्यों, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू, हाँ ये तो मास दिया है ना 245 पॉइंट, यस, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमने निकाल ही लिया, गिवन वेट मतलब वही मास ऑफ, मास मतलब वही गिवन वेट, इतना, यही है ना भाई, सॉल्यूट क्या है मेरा KCl, और KCl का गिवन वेट मतलब मास तो हमने निकाल ही लिया 245, तो इसकी जगह 245.85 रखो, एंड प्लस सॉल्वेंट, मैंने सॉल्वेंट यहाँ पे भी लिया था, देखो लिया था ना 1 kg, पहले तो नहीं 1 kg एज्यूम करना, हाँ हाँ या ना बोल दो, यस मैंने बोला था, अब ये एक्चुअली हमारा 1 kg यहाँ पे नहीं रखेंगे हम 1, क्योंकि ये हमारा ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में ही रखना होगा, मतलब 1 kg मतलब 1000 ग्राम, समझ में आया तो हाँ बोल दो, यस, तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा 1 पॉइंट कितना हो गया 1.0138, इस चीज़ को जाके यहाँ पे रखो 1.038, इसको सॉल्व करोगे ये लगभग आएगा देखो 3.18 समथिंग, लेकिन आंसर हमारा, इसको इंटीजर में लिखोगे तो सिर्फ 3 होगा, ठीक है, डेसिमल ये हटा दो सब,
तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 is the correct answer for this questions. If you have any doubt, then do comment. Okay, otherwise watch it again carefully. Okay, चलो फिर हम स्टॉप करते हैं।